जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाचे वेग्नि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चिति चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में सदाव्रती महाजन का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, महाजन सुनो सदाव्रती ताको, भक्तिपन मन में विचार सेवा कीजिए चित लाए के। आवतन एक साधु निपटे अगाधिमति, साध लेत जैसी भावे जैसी आवे शुभदी मिलाए के। संत सुकुमान रह गयो घर माज सदा, सुत सौ सने नित खेले संग जाय के। इच्छा भगवान मुख्य गौन लोभ जान मार, डरो दूर गाड़ गृह स्वामी आयो पछताए के। प्रियादास जी कहते हैं, रसिक वृंदो, आप सदाव्रती महाजन की भक्तों में भक्ति करने की निष्ठा की कथा सुनिए। ये नित्य मन लगाकर अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे। इतने पर भी नित्य अपने मन में सोच विचार कर यह निश्चय करते थे कि मन लगाकर भली भांत साधु सेवा किया करूँगा। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर पर आते रहते थे। सदाव्रती जी अत्यंत गंभीर श्रद्धा बुद्धि वाले थे। जो भी जैसे भी संत आते, सावधानी से उनकी सेवा करते, उनकी इच्छा में अपनी बुद्धि लगाकर सब प्रकार से उन्हें संतुष्ट रखते थे। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ मनमाना सुख पाकर सदा घर पर ही रहने लगे। सदाव्रती जी के पुत्र से उनका प्रेम हो गया, नित्य उसी के साथ खेला करते। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। इसमें मुख्य तो भगवान की इच्छा को ही समझिए और आभूषणों के लोभ को गौर। एक दिन खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहाँ संत ने महाजन भक्त के पुत्र को गहनों के लोभ में मार डाला और उसके शव को धरती में गाड़कर अपने कुकर्म पर पछताता हुआ घर को आया। घर में पिता माता बाट देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया। बाट देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी लड़का घर नहीं आया। तब भक्त सदाव्रती जी उस संत को और घर की एक दासी को साथ लेकर गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को किसने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्रता से बता देगा उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को साथ ले गया। वह स्थान दिखा दिया जहाँ लड़का गढ़ा था। भक्त सदाव्रती ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। ठीक ही हुआ जो हत्यारा मिल गया। यह झूठी धमकी केवल इसलिए दी गई कि संत का नाम न ले। लोगों ने सन्यासी को पकड़ लिया। तब घबराकर सन्यासी ने कहा कि मैंने देखा था इसलिए बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए।
मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लेना और इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ, अन्यथा तुम बच नहीं सकते। ऐसा इसलिए कहा, यदि ये सन्यासी यहाँ रहेंगे तो थाना पुलिस में धरपकड़ होगी तो बात खुल जाएगी। इनके चले जाने से सबूत के अभाव में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अतः सदावर्ती जी ने उस सन्यासी से कहा, तुम इस गांव को छोड़कर कहीं चले जाओ। सन्यासी ने यह बात मान ली। तब उसने वह गांव छोड़ दिया, वहां से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदावर्ती जी घर आए। उन्होंने देखा संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे। उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी, इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। उसकी भक्ति भरी इस बात को सुनकर सदावर्ती भक्त उसके पैरों में गिर गए। बोले, मैं तेरी बलाई लेता हूँ। तुमने पुत्र शोक को मिटाकर बहुत अच्छी इच्छा प्रकट की सच्ची संत भक्ति को प्राप्त करने की चाहना की। सदावर्ती जी अपनी पत्नी के इस भाव की इसलिए प्रशंसा करने लगे, देखो माता में तो पिता से अधिक पुत्र में ममता होती है, परंतु यह तो हमसे भी पहले पुत्र शोक को मिटाकर संत सेवा में दत्तचित्त हो गई और संत को प्रसन्न करने के लिए इसने जो परम उदार विचार प्रकट किया कि कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया जाए, यह तो मेरी कल्पना से भी परे है। अतः निश्चय ही भक्ति भाव में मुझसे बढ़कर है, अतः वंदनीय है। सदावर्ती जी ने अपनी स्त्री के कथन अनुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की, आप मेरी लड़की को अपनी धर्मपत्नी के रूप में अंगीकार कीजिए। कदाचित यह किसी ऐसे पुरुष के साथ ब्याही गई जो भक्ति से विमुख है तो मुझे बड़ा भारी दुख होगा। ऐसी प्रेम भरी बात सुनकर संत तो सूख गए और बोले, हाय, मैंने ही तो आपके लड़के को मारा है। मेरे हृदय में इतना दुख हो रहा है कि मुझसे जीवित नहीं रहा जा रहा। आप मुझ जैसे पापी का नाम भी मत लीजिए। महाजन भक्त ने स्त्री से कहा, देखो इनकी साधुता, सारी बुराई अपने सिर पर ले रहे हैं। यहाँ राई भर भी इनका दोष नहीं है, वहाँ पहाड़ के समान दोष को अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं इनकी इस सज्जनता पर रीझ गया हूँ। फिर सदावर्ती जी ने यह कहकर अनुरोध किया, आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसलिए मेरी पुत्री से ब्याह कीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी ब्याह दी। पुत्र की हत्या करने वाले में भी साधुता का दर्शन करना, यह श्री सदावर्ती जी की साधुता एवं संत निष्ठा का परिचायक है। इनकी संतों में सच्ची प्रीति है, अतः उनमें दोष दिखता नहीं। प्रेम में दोष दर्शन का सर्वथा अभाव होता है। भक्त सदावर्ती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पधारे। इनकी उपमा कौन से दूँ, ये महान सिद्ध एवं सबको सुख देने वाले थे। इन्होंने ही महाजन भक्त को संत सेवा की महिमा बताई और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव जी सदावर्ती जी से कुशल पूछते हुए कहा कि बालक कहाँ हैं।
इन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। गुरु प्रश्न यह उठता है कि गुरुजी तो जानते थे कि वह लड़का मर गया है, फिर क्यों पूछ रहे हैं। समाधान, एक तो रीति है, बात चलाकर सदाव्रती जी के मुख से उसके मरण का विवरण जानना चाहते थे। दूसरे इसी व्यास से यह भी जानना चाहते थे, देखें इनकी पुत्र में विशेष ममता है कि संत में। सदाव्रती जी के उत्तर से बोध हुआ कि पुत्र की अपेक्षा संत में विशेष प्रेम है। सदाव्रती जी ने उत्तर दिया, वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। तब गुरु जी ने पूछा, किस प्रकार? तो भक्त ने कहा, किस प्रकार? महाराज ये कैसे बताऊं, क्योंकि सारे संसार को मौत लिपटी है। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने भक्त की परीक्षा लेकर उसकी कीर्ति का विस्तार किया। श्री सदाव्रती जी ने उस बालक को लाकर उस साधु को सौंप दिया और कहा कि आपकी कृपा से मुझे पुनः पुत्र की प्राप्ति हो गई, इसे आप लोगों की सेवा में समर्पित करता हूँ। श्री सदाव्रती जी वेशनिष्ठ हैं। गुणशील स्वभाव देखकर निष्ठा होना आसान है, परंतु वेश मात्र में निष्ठा होना तो लोकोत्तर प्रीत का परिचायक है, यह सबसे संभव नहीं है। इस तरह श्री सदाव्रत जी महाजन का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।